Hello friends, good morning to all of you. Myself Satyam Misra and I welcome to all of you on my YouTube channel, and today I am going to explain you the next part of tense, and that is future continuous tense. So here I will explain you all the detail of this tense regarding this topic. So here I am going to explain you the first thing, and that is the identification of the tense. Means I can say you that if anyone is going to study about this topic tense, he or she has to know what is the identification of this tense first. Let's see. इसका जो पहचान होता है उसे हम ये कह सकते हैं कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में या मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के शब्द अगर आते हों, होगा, होगा, होंगे, होगी, इस तरह का कोई भी शब्द अगर वाक्य में आया हो तो वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। और इसके दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। फर्स्ट विल बी एंड दैट इज शैल बी। शैल बी का यूज जो है हम केवल आई और वी के साथ करते हैं, जबकि जो विल बी है उसका हम आई और वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। और इस तरह के वाक्यों में कार्य के कंटिन्यू होने का, बने रहने का बोध होता है, तो यहां हम वर्ब में आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। इन सारी चीजों को बिल्कुल आसानी से समझेंगे, आसान से शब्दों में समझेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी समझेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि सर आप जो चीजें बताते हैं वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है, लेकिन अगर दो चार छोटे छोटे सेंटेंस भी बता दिया करें तो चीजें और भी आसान हो जाएगी। तो आपके उन रिक्वेस्ट को ध्यान रख के मैं दो तीन छोटे छोटे सेंटेंस भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल का रूल क्या होता है। तो सबसे पहले वाक्य में हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट एक्सेट्रा। देखें, एक एग्जांपल है कि वह एक मधुर गीत गा रहा होगा। तो कौन एक मधुर गीत गा रहा होगा? वह गा रहा होगा। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हम यहां लिख देंगे ही। अब इसके साथ हमें क्या लिखना है? ये हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये जो है वो आई और बी के फॉर्म में तो आता नहीं, इसलिए हम यहां क्या करेंगे? विल बी लिखेंगे। ही विल बी। कर क्या रहा है? गा रहा है। तो गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। मैंने कहा हमें वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? ही विल बी सिंगिंग। अब क्या गा रहा है? एक मधुर गीत गा रहा है। तो मधुर गीत को क्या कह सकते हैं? मेलोडियस सॉन्ग। और एक के लिए क्या करेंगे? और लिख देंगे। तो ही विल बी सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। ही विल बी सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल होगा, एक एक सेकेंड में होगा, केवल देखते जाना है। रमेश उसे पीट रहा होगा। तो कौन उसे पीट रहा होगा? रमेश। सब्जेक्ट कौन है? रमेश। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? विल बी, क्योंकि ये आई और वी का सब्जेक्ट तो है नहीं कि हम शैल बी लिखें। तो क्या हो जाएगा? रमेश विल बी। कर क्या रहा है? पीट रहा है। और पीटने को क्या कहते हैं? बीट। तो क्या हो जाएगा? बीट। और फिर हमें वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी। रमेश विल बी बीटिंग। किसको पीट रहा होगा? उसे पीट रहा होगा। और उसे के लिए हम क्या करेंगे? हिम। रमेश विल बी बीटिंग हिम। नेक्स्ट देखें, वे नदी में स्नान कर रहे होंगे। तो नदी में स्नान कौन कर रहा होगा? वे कर रहे होंगे। तो वे के लिए क्या होता है? दे। फिर ये भी इसी के अकॉर्डिंग है, तो हमें यहां भी क्या लिखना है? विल बी।
दे विल बी कर क्या रहे होंगे, स्नान करने को बाथ कहते हैं, तो हो जाएगा BATHING। यहाँ का जो ई होता है आई लगने के साथ रिमूव हो जाता है, तो दे विल बी बाथिंग। कहाँ स्नान कर रहे हैं, नदी में, तो मे के लिए क्या लिखेंगे, इन द, और नदी के लिए क्या लिखेंगे, रिवर। दे विल बी बाथिंग इन द रिवर। क्लियर। लास्ट देखते हैं सिंपल सेंटेंस का, इसके बाद हम अगले सेंटेंस को बताएंगे जिसमें नेगेटिव की बात होगी। शीला बाजार से आम ला रही होगी, तो आम कौन ला रहा होगा, शीला। अब क्या कर रही होगी, इसके अकॉर्डिंग क्या लेंगे, विल बी। शीला विल बी, लाने को क्या कहेंगे, ब्रिंग, और ब्रिंग में क्या लगाएंगे, ING। क्या ला रही होगी, आम, ब्रिंगिंग मैंगोज। अब कहां से ला रही होगी, बाजार से, तो क्या कर देंगे, फ्रॉम द मार्केट। फ्रॉम द मार्केट क्या बना, शीला विल बी ब्रिंगिंग द मैंगोज, ब्रिंगिंग मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। तो ये वो 4 सेंटेंसेस थे जिसमें मैंने आपको सिंपल को सिंपल से सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले रूल जान लेते हैं कि कैसे बनता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, उसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड नॉट हो जाएगा, देन वी हो जाएगा, देन मेन वर्ब, देन ING, देन ऑब्जेक्ट, एंड इन द लास्ट एक्सेट्रास। 2-3 एग्जांपल मैंने यहाँ दिए हैं, उसको आसानी से समझेंगे। जैसे मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा हूँगा, तो कौन नहीं आ रहा होगा, मैं नहीं आ रहा हूं, तो मैं के लिए क्या लिखते हैं, आई, और आई के साथ एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब आता है शैल और वी का, लेकिन हम इस शैल और बी के बीच में क्या रखेंगे, नेगेटिव वर्ड नॉट रखेंगे, ये रूल है। तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी। कर क्या नहीं रहूं, आने का है, तो आने के लिए हम क्या लिखते हैं, कम, और कम में ING जोड़ देंगे तो ई रिमूव कर देंगे, कमिंग। आई शैल नॉट बी कमिंग, कहां, तुम्हारे घर, टू योर हाउस, टू योर हाउस। आई शैल नॉट बी कमिंग टू योर हाउस। एक और देखें, हम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, तो कौन नहीं खेल रहा होगा, हम, और हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। वी के साथ क्या लिखते हैं, शैल, फिर वही नॉट और बी, क्योंकि वी हमेशा शैल और वी का या विल और वी का यूज जब निगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो निगेटिव वर्ड इन दोनों के बीच में रख देते हैं। वी शैल नॉट बी क्या नहीं कर रहे होंगे, खेल नहीं रहे होंगे। खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले में क्या ING। अब क्या नहीं खेल रहे होंगे, हॉकी, प्लेइंग हॉकी। वी शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। एक और देखें, तो तुम उसे नहीं डांट रहे होगे, तो कौन नहीं डांट रहा होगा, तुम के लिए क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या लिखेंगे, विल, यू विल नॉट। फिर हमें क्या रखना है, वी। डांटने को क्या कहते हैं, स्कॉल्ड या रिब्यूक। यू विल नॉट बी स्कॉल्ड, और इसमें ING जोड़ देंगे, स्कॉल्डिंग। उसे का क्या हो जाएगा, हिम। यू विल नॉट बी स्कॉल्डिंग हिम। तो मित्रों यहां मैंने आपको सिंपल और नेगेटिव को बिल्कुल इजीएस्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अब देखेंगे इसी के लास्ट सेंटेंस के बारे में, जिसे इंट्रो नेगेटिव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट सेंटेंस देखें, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। 2 सेंटेंस हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रो नेगेटिव फर्स्ट के लिए एक और इंट्रो नेगेटिव सेकंड के लिए एक। दोनों का रूल मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बता रखे हैं कि जब भी हम इंट्रो नेगेटिव फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और जब हम इंट्रो नेगेटिव सेकंड की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे का जो इंग्लिश है वो आ जाता है।
देखिए इंट्रोनेगेटिव फर्स्ट के लिए रूल होता है, सबसे पहले विल आर शेल, देन सब्जेक्ट, देन नेगेटिव वर्ड, देन वी, देन मेन वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखें, आसान सा और आसान शब्दों में, क्या वे अपने मित्रों के साथ घूमने जा रहे होंगे, तो कौन जा रहा होगा, वे, और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम कहां रखेंगे, सबसे पहले विल दे, घूमने नहीं जा रहे होंगे ना, तो विल दे नॉट बी क्या करने, गोइंग टू वॉन्डर, किसके साथ, विथ देयर फ्रेंड, क्योंकि जब वे के साथ अपना आए तो दे के साथ देयर हो जाता है, विथ देयर फ्रेंड्स, हो गया। विल दे नॉट बी गोइंग टू वॉन्डर विद देयर फ्रेंड्स, सेकेंड में क्या हो जाएगा, केवल इसी की इंग्लिश सबसे पहले और बाकी सब क्या होगा, सेम। अरे बहुत सारे वीडियोस में बताया है आपको कि सिंपल या साधारण से मेहमान के लिए केवल हम क्या करते हैं, प्लेट में दे देते हैं, वीआईपी के लिए क्या कर देते हैं, एक ट्रे यूज कर लेते हैं। क्लियर। यहां देखिए, यहां सबसे पहले क्यों है तो क्या हो जाएगा, वाई, फिर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा, विल ही नॉट, होगा ना रूल के अकॉर्डिंग, देन बी, बुलाने का क्या होगा, नॉट बी कॉलिंग, किसे, वह तुम्हें क्यों नहीं बुला रहा है, वाई विल ही नॉट बी कॉलिंग यू। तो मित्रों यहां वो सारी चीजें जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड थी, मैंने आपको इजीएस्ट से लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर सारी चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।